गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं टॉटोलॉजी किसे कहते हैं, टॉटोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं। टॉटोलॉजी को हम लोग हिंदी में पुनरुक्ति कहते हैं। पुनरुक्ति मतलब पुनरुक्ति कोई भी वाक्य जो हो वो 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिज्ञप्ति, इसको मुख्य रूप से प्रतिज्ञप्ति पुनरुक्ति भी कह सकते हैं, इसको प्रतिज्ञप्ति कहते हैं। प्रतिज्ञप्ति क्या होता है? हमारा प्रपोजिशंस जो होता है। तो मूल रूप से प्रतिज्ञप्ति जो हुए, प्रतिज्ञप्ति के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला आप समझिए कि वे जो अनिवार्य रूप से सत्य होते हैं। सत्य होते हैं, ठीक है। दूसरा, वे जो अनिवार्य रूप से असत्य होते हैं। और तीसरा, वे जो कभी सत्य तो कभी असत्य होते हैं। ठीक है, तो इस तीनों के आधार पर इस प्रकार टॉटोलॉजी क्या हो जाएंगे? 3 प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा जो अनिवार्य रूप से सत्य होते हैं, उसको हम कहते हैं टॉटोलॉजी प्रपोजिशन। इसको हिंदी में कहते हैं पुनरुक्ति। पुनरुक्ति तर्कवाक्य, ठीक है। दूसरा, कंट्राडिक्टरी। कंट्राडिक्टरी प्रपोजिशन यानी आत्मविरोध। वे जो अनिवार्य रूप से असत्य होते हैं वे हो गए कंट्राडिक्टरी प्रपोजिशन। और तीसरा, कॉन्टिंजेंट प्रपोजिशन, इसे कहते हैं संयोगिक। संयोगिक या इसको आपातिक भी कहते हैं। और एक चौथा भी मान लीजिए अलग से होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मैटेरियल इक्विवेलेंस। इसको हम कहते हैं वस्तुगत समता या समतुल्यता। ठीक है, तो वे जो अनिवार्य रूप से सत्य होते हैं वे हो गए टॉटोलॉजी प्रपोजिशन, पुनरुक्ति, जो हमेशा सत्य आएंगे। जो प्रपोजिशन हमेशा सत्य होते हैं वे हो गए। दूसरा हो गया जो अनिवार्य रूप से असत्य होते हैं वे हो गए कंट्राडिक्टरी प्रपोजिशन, यानी हमेशा फॉल्स फॉल्स होगा। ये हमेशा ट्रू 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 होगा। ये हमेशा फॉल्स 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 होगा। ये कभी ट्रू तो कभी फॉल्स, कभी ट्रू तो कभी फॉल्स। और इसका होता है कि दोनों एक साथ दोनों ट्रू हो तब ट्रू, एक साथ दोनों फॉल्स हो तब फॉल्स, ऐसा होता है। इस तरह से तब ट्रू। तो अब एक एक करके देखें कि टॉटोलॉजी प्रपोजिशन किसे कहते हैं। तो टॉटोलॉजी प्रपोजिशन या पुनरुक्ति प्रपोजिशन वैसा प्रपोजिशन है जिसके कंस्टिट्यूएंट प्रपोजिशन के लिए हम चाहे कुछ भी वैल्यू रखें, वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, कुछ भी रखें टॉटोलॉजी प्रपोजिशन के लिए, कोई भी पूरे कंस्टिट्यूएंट प्रपोजिशन के लिए हम कोई भी वैल्यू रखें या ट्रू रखें या फॉल्स रखें, तो वो पूरा ही जो होता है प्रपोजिशन क्या होता है, वो ट्रू हो जाता है। तब वैसे को हम टॉटोलॉजी प्रपोजिशन कहते हैं। और ये हमेशा सत्य होते हैं। एग्जाम्पल, रेड इज ए कलर। रेड इज ए कलर, ये तो सत्य है कि ये हमेशा सत्य होता है। ए ब्रदर इज ए मेल,
ये भी सत्य हमें ये सही है, जो ब्रदर है तो वो मेल होगा ही। ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, ये बिल्कुल सही होता है, हमेशा सत्य होता है। तो इसको अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं कि हमारा वो एग्जाम्पल के द्वारा तो आपके समझ में खूब अच्छे से आ जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल निकाल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा P इम्प्लाइज P, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्रतिज्ञप्ति है। अब हम जानते हैं कि एक ही प्रपोजिशन होता है, तो इसके सामने हमको ट्रू TF बैठा देना है, और ये चूँकि P ही है, P का जो मान है वही मान बिठा देना है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अब इम्प्लीकेशन के हिसाब से दोनों का निकाल ले, इसका ट्रू और यहाँ भी ट्रू, दोनों फॉल्स हो तब भी ट्रू इसका होता है। अब इसे और इसे देखकर इसका मान निकालते हैं, दोनों ट्रू तो ट्रू, यहाँ फॉल्स यहाँ ट्रू तब भी ये ट्रू। अब यहाँ देखिए कि P का मान हम चाहे ट्रू रखें या फॉल्स रखें, कुछ भी हमने मान रखा है ये, लेकिन ये पूरा प्रपोजिशन ट्रू आया, यहाँ भी ट्रू है यहाँ भी ट्रू है, ठीक है। तो दिस गिवन, तो हम लोग लिख देंगे दिस गिवन प्रपोजिशन इज टॉटोलॉजी, या इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉटोलॉजी, कुछ भी, ये पूरा ट्रू होना चाहिए। तो टॉटोलॉजी क्या होता है, वो हमेशा सत्य होता है। अब हम दूसरे पे चले आए, कंट्राडिक्टरी पे। कंट्राडिक्टरी क्या होता है, वे जो हमेशा अनिवार्य रूप से असत्य होते हैं, यानी कंट्राडिक्टरी प्रपोजिशन क्या होता है, जो हमेशा फॉल्स 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 हमेशा अनिवार्य रूप से फॉल्स होता है। ये हमेशा ट्रू 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 होना चाहिए, तभी ये होगा, ये ट्रू होता है ये फॉल्स होता है। तो इसमें क्या लिखना होगा कि कंट्राडिक्टरी प्रपोजिशन वैसे प्रपोजिशन को कहते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट प्रपोजिशन क्या हो, मतलब ये पूरा, ये जो पूरा हुआ इसे कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं, यानी पूर्ण रूप से पूरे। कंस्टिट्यूएंट्स प्रपोजिशंस के लिए हम चाहे कुछ भी वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, कोई भी वैल्यू रखें तो वह हमेशा फॉल्स ही होगा। इसमें आत्मविरोध पाया जाता है। जैसे रेड इज़ नॉट ए कलर, रेड इज़ नॉट ए कलर, तो क्या ये सही है? जब रेड है तो ये कलर होगा, यहाँ नॉट लिख दिया गया है, ये आत्मविरोध हो गया। ए ब्रदर इज़ नॉट ए मेल, ए ब्रदर ठीक इसका उल्टा होगा ऊपर वाले के, ए ब्रदर इज़ नॉट ए मेल, क्या ब्रदर है तो ये मेल होगा ही, लेकिन यहाँ नॉट लग गया है, तो कंट्राडिक्टरी आपस में हो गया है। तो यही ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब इसका एग्जाम्पल भी आपको देखना चाहते हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लें। यहाँ एग्जाम्पल छोटा पड़ रहा है कंट्राडिक्टरी का, तो हम इसे पलट के इसे हम इसका एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ये लीजिए नॉट P डॉट Q, बुक से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, Q इम्प्लाइज P। अब P और Q चूँकि दो है, इसीलिए ये 4 इसका कॉलम बनता है, उस हिसाब से यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हम अपने मन से भी ऐसे भी इसे हम कर सकते हैं। तो ये ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स इसके सामने बिठा दें, और यहाँ 2 ट्रू 2 फॉल्स बिठा दें। अब ये P का मान यहाँ पर, और यहाँ ये 2 ट्रू 2 F लगाए हैं P का मान, तो हम यहाँ भी लगा देंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स। Q का मान हमने यहाँ TF रखा है, इसके ठीक उसके सामने TF हम लगाते चले जाएंगे। अब इन दोनों का निकाल लीजिए, दोनों ट्रू तो ट्रू, यहाँ ट्रू तो ट्रू, एंटीसीडेंट ट्रू, कंसीक्वेंट फॉल्स तो ये फॉल्स, दोनों फॉल्स तो ट्रू। अब P इनका पूरा का मान निकालने के लिए P को बदलना पड़ेगा नॉट से, तो इसको उलट देना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू और ये ट्रू। अब इस लाइन को, इस रो को ट्रू, इसको देख के डॉट का मान निकालना है। डॉट का नियम क्या बताता है कंजंक्शन का, कि दोनों ट्रू हो तभी ट्रू। तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे। अब ये देख लें कि यहाँ एक ट्रू है तो फॉल्स, दोनों फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स यहाँ भी फॉल्स, ये समूचा फॉल्स हो गया। देख लें इसका मान। अब इसको, इस लाइन को
इस लाइन को और इस लाइन को, इस दोनों का मान इसमें निकला है, इनका मान यहाँ निकला है, तो इन दोनों को देख के डॉट का निकालेंगे। ये फॉल्स ट्रू तो यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स ट्रू तो फॉल्स, ये दोनों फॉल्स तब भी फॉल्स, ये फॉल्स ये ट्रू तब भी फॉल्स, क्योंकि कंजंक्शन का नियम हमको क्या बताता है? कंजंक्शन का नियम हमको ये बताता है कि जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, बाकी हर स्थिति में वो फॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि दोनों समूचे जगह ये फॉल्स आया है। और हम अभी कंट्राडिक्शन में हमने पढ़ा है कि कंट्राडिक्शन वाक्य में क्या होता है, जो हमेशा असत्य होते हैं इसमें, क्योंकि इसमें आत्मविरोध पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? कंट्राडिक्टरी प्रपोजिशन। कई एग्जाम्पल हो गया। अब ये थर्ड हम लोगों ने देखा, ये टॉटोलॉजी देख लिया हमने, कंट्राडिक्शन देख लिया। अब हम कंटीजेंट प्रपोजिशन पे आते हैं। कंटीजेंट और मटेरियल इक्विवेलेंस बच गया है, तो हम थर्ड कंटीजेंट प्रपोजिशन पे आ जाए। तो कंटीजेंट प्रपोजिशन में कहता है कि कंटीजेंट प्रपोजिशन वैसा प्रपोजिशन होता है जिसमें हम जैसे जैसे उसका वैल्यू बदलते चले जाएंगे, उसका रूप भी वैसे वैसे बदलते चले जाएगा। वैल्यू बदलते चले जाएंगे मतलब या कभी ट्रू दे और कभी फॉल्स दे, कभी ऐसे करके यदि कुछ भी हम बैठाते जाते हैं तो उसका वैल्यू भी उस तरह से बदलते चला जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल लीजिए। P इम्प्लाइज P। अब चूँकि एक ही P है तो कहीं से भी TF बिठा दें, TF बिठा दें। इन दोनों का मान ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू, और यहाँ ट्रू तो ट्रू फॉल्स तो फॉल्स। अब यहाँ देखिए दोनों ट्रू तो ट्रू है, लेकिन यहाँ जैसे ही फॉल्स हो गया इसका मान भी बदल गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि मान बदलते चला गया। ट्रू है तो ट्रू आ गया, एक ट्रू एक फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, ये कंटीजेंट का उदाहरण हो गया, कंटीजेंट का ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से ये कंटीजेंट हो गया। अब चौथा आता है मटेरियल इक्विवेलेंस। इसमें क्या कहता है मटेरियल इक्विवेलेंस में कि कोई भी प्रतिज्ञप्ति वस्तुगत समतुल्यक तभी होगा जब वह पूरा प्रपोजिशन ही ट्रू होगा, टोटोलॉजी होगा। इसमें एक लाइन में आपके याद के लिए लिख दूँ कि कोई भी प्रतिज्ञप्ति वस्तुगत समतुल्यक तभी होगा जब वह पूरा प्रपोजिशन ही टोटोलॉजी होगा। अब यहाँ टोटोलॉजी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। टोटोलॉजी शब्द का इस्तेमाल क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हर जगह उसको ट्रू होना पड़ेगा हर जगह ट्रू। क्योंकि टोटोलॉजी को अभी हम पढ़ चुके हैं कि टोटोलॉजी प्रपोजिशन वैसा प्रपोजिशन है जो जिसमें किसी भी तरह का वैल्यू बैठाएं तो वो हमेशा ट्रू होगा। अभी पहला देखिए, पहला टोटोलॉजी प्रपोजिशन में हमने बताया है कि इसका मान हम जिस तरह बदलते चले जाएं ये हमेशा ट्रू होना होगा। पहले लिखें, देखिए वे जो अनिवार्य रूप से सत्य होते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया वे जो अनिवार्य रूप से असत्य होते हैं, ये पहला कंट्राडिक्टरी, ये पहला जो अनिवार्य रूप से सत्य होते हैं पहला। ये दूसरा हो गया कंट्राडिक्टरी जो अनिवार्य रूप से असत्य होते हैं, और ये तीसरा हो गया जो कभी सत्य कभी असत्य होते हैं। और मटेरियल इक्विवेलेंस क्या होगा कि वह तभी सत्य होगा जब वह टोटोलॉजी होगा। ये वाक्य होगा, टोटोलॉजी आ जाएगा। टोटोलॉजी मतलब हमेशा जो सत्य होता है, तो वह पूरा प्रपोजिशन ही टोटोलॉजी होगा, तब वो मटेरियल इक्विवेलेंस का उदाहरण माना जाएगा। अब इसका भी एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। P इम्प्लाइज Q, और ये तीन चिन्ह से, ये तीन प्रतीक चिन्ह उसका होता है, इससे हम समतुल्यक को हम जानते हैं।
ये हो गया, पी क्यू है 4 बनेगा, क्यू का मान जो हमने यहाँ टी एफ रखा है वही लिख देंगे, फिर इसका जो है वही लिख देंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स। अब दोनों ट्रू है तभी ट्रू, बाकी हर हाल में ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ भी दोनों ट्रू है तब ये ट्रू होगा, बाकी ये फॉल्स हो जाएगा। अब इक्विवेलेंस का नियम हम जो पहले पिछले बार पढ़ के आए थे उसमें क्या लिखता है कि कोई भी इक्विवेलेंस या कोई भी समतुल्यक प्रतिज्ञप्ति तभी सत्य होता है जब या तो दोनों इसका एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों ही पार्ट ट्रू हो, तो यहाँ एक ट्रू, यहाँ ये भी ट्रू है, यहाँ ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा, या फिर दोनों ही पार्ट फॉल्स हो तब ये ट्रू होता है। यहाँ फॉल्स है, यहाँ फॉल्स है, ये ट्रू हो गया, यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू, यहाँ ट्रू हो गया। अब यहाँ देखिए कि यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, ये भी ट्रू, यहाँ भी फॉल्स, यहाँ भी फॉल्स, ये भी ट्रू। तो देखिए ये सब हर एक जगह ये ट्रू निकला है, इसका मतलब क्या है कि ये टोटोलॉजी हो गया पहले नियम के हिसाब जो हमेशा सत्य होते हैं। तो कोई भी मटेरियल इक्विवेलेंस जो है तभी मटेरियली इक्विवेलेंट कहलाएगा जब वो पूरा प्रपोजिशन ही टोटोलॉजी निकलेगा। अब टोटोलॉजी मतलब हमेशा ट्रू निकलेगा। ये हो गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, इसमें सवाल किस तरह से आता है, इसमें सवाल आएगा कि सत्यता सारणी की मदद से, यही हो गया सत्यता सारणी, आप वो लाइन खींच रहे हैं ना खींच रहे हैं तो भी चलेगा। इसमें आएगा सवाल कि सत्यता सारणी की मदद से यह निर्धारित करें कि निम्नलिखित में कौन कौन तार्किक आपादान के उदाहरण हैं, कौन कौन टोटोलॉजी में निम्नलिखित में कौन टोटोलॉजी कंट्राडिक्टरी या कंटिंजेंट है। ये प्रश्न रहेगा, ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा और आपको आंसर वो एग्जाम्पल्स रहेंगे और एग्जाम्पल्स देख के आपको बनाना है। तो अभी आज आप इसे समझ लें ठीक से, नियम जो हमने बताया है, और कल इसका एग्जाम्पल देख के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये समझ में आ गया आपको। ये टोटोलॉजी किसे कहते हैं, टोटोलॉजी पुनरुक्ति एक होता है। तो टोटोलॉजी के तीन भेद होते हैं, वे जो अनिवार्य रूप से सत्य हैं, वे जो अनिवार्य रूप से असत्य हैं, वे जो कभी सत्य और कभी असत्य होते हैं, और एक मटेरियल इक्विवेलेंस होता है। तो मटेरियल इक्विवेलेंस क्या होता है, वो सीधे टोटोलॉजी नंबर 1 पे आधारित होता है कि मटेरियल इक्विवेलेंस तभी कोई भी प्रपोजिशन होगा जबकि वो टोटोलॉजी होगा, यानी उसका भी सब सत्य आएगा तब वो मटेरियल इक्विवेलेंस कहला जाएगा। और उसका हमने एग्जाम्पल बना दिया कि टोटोलॉजी का एग्जाम्पल देखिए, ये हर जगह ट्रू आया है, यहाँ ये हर जगह ये ट्रू है तो टोटोलॉजी हो गया। और कंट्राडिक्टरी दूसरे का एग्जाम्पल हम देखें कि यहाँ पे ये चारों फॉल्स, हर जगह फॉल्स आ गया तो ये कंट्राडिक्टरी का एग्जाम्पल हो गया। कॉन्टिजेंट में जैसे जैसे हम वैल्यू बदल रहे हैं, ट्रू या फॉल्स रख रहे हैं, तो ये भी कभी ट्रू ये भी कभी फॉल्स होता है, ये कंटिजेंट प्रोपोजिशन हो गया। और मटेरियल इक्विवेलेंस में क्या हो देखा हमने कि मटेरियली इक्विवेलेंस कोई प्रपोजिशन तभी होगा जबकि वो टोटोलॉजी होगा, यानी पहले वाले को फॉलो करेगा, यानी ये हर जगह ट्रू होगा, तभी मटेरियल इक्विवेलेंस हो जाएगा। ये हो गया चारों। अब इसमें सवाल यही आता है कि सत्यता सारणी की मदद से यह निर्धारित करें कि निम्नलिखित में कौन टोटोलॉजी है, कौन कंट्राडिक्टरी है, या कौन कंटिजेंट होगा, या कौन मटेरियली इक्विवेलेंट है। तो नेक्स्ट डे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। इसको आज आप देख के समझ लें ठीक से, और रूल्स को फॉलो कर लें, रूल्स को याद कर लें। धन्यवाद।